जय श्री राम। धनु राशि के दिन पूरे तरीके से बदलने वाले हैं। जस्ट अभी बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। आपकी कुंडली के हिसाब से 10th हाउस और 7th हाउस, इन दो हाउसेस के लॉर्ड हैं बुध ग्रह। बुध का उच्च राशि में जो अभी परिवर्तन हुआ है ये बहुत ही खास है, और स्पेशली ऐसे सभी लोग जो व्यापारी हैं, जिनका इंडिपेंडेंट कोई वर्क है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या एंटरप्रेन्योर है, अपना खुद का कोई काम करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही शानदार समय आ चुका है। अगला लगभग 1 महीने का जो समय है ये बेस्ट टाइमिंग है। व्यापार से जितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं अभी उतना कीजिए। भाग्य आपके साथ है, मेहनत आपको करनी है। भाग्य जब साथ देगा तो मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे इस योग के आने के बाद में, और इस सप्ताह में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले हम बात करेंगे डे वाइज, कौन से दिन कौन सा ग्रह क्या बेनिफिट देने वाला है, कैसा आपका समय जाएगा। और इसके बाद हम सबसे पहली बार आपके लिए डे प्लानर लाए हैं। पूरे 7 दिनों में एक एक दिन में क्या खास बात है, पंचांग के अनुसार उस दिन में क्या खास एनर्जी लेवल कितना हाई है, किसका कम है, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, जिससे कि आप पूरे इस वीक को ढंग से प्लान कर सकें। बस आप कंटिन्यू देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 15 तारीख से। 15 और 16 ये 2 दिन जो आपकी कुंडली में है, 7th हाउस में चंद्रमा रहेंगे बृहस्पति के साथ। व्यापार के घर में चंद्रमा का होना मतलब व्यापार के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल टाइम। इसके अलावा एक 2 शुभ ग्रहों का एक साथ सप्तम भाव में होना, अर्थात घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य होना, शुभ कार्य होना। जिन लोगों को मैरिज में दिक्कत आ रही है, जिनकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, विवाह तय नहीं हो पा रहा, उन लोगों को अभी 15 और 16 में कोई अच्छा समाचार सुनने को मिल सकता है। बहुत अच्छा कोई रिजल्ट आपके सामने आ सकता है। उस दिशा में थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है आपको। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से ये दिन बहुत ही खास है। 17 और 18 इन 2 दिनों में 8th हाउस में चंद्रमा स्व राशि में विद्यमान रहेंगे। ध्यान भजन पूजन इसके हिसाब से तो समय है बहुत बढ़िया। मन में पूर्ण एकाग्रता रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये समय स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड इस तरह की बीमारियां ज्यादा रहती हैं, या नींद की समस्या है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग रहती है, आप परेशान रहेंगे। एक और विशेष बात, जिन लोगों की कुंडली में जन्म के समय चंद्रमा कमजोर है, या जन्मकालीन समय में 6, 8 या 12 त्रिक भाव में चंद्रमा विराजमान है, उन लोगों को अभी व्हीकल वगैरह चलाने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि लग्न गोचर और जन्म जब दोनों में चंद्रमा खराब जाता है तो वो स्वास्थ्य के लिए कोई ना कोई आकस्मिक परेशानी क्रिएट करने वाला होता है। इस दिन में थोड़ा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। 19, 20 और 21 इन 3 दिनों की अगर मैं बात करूं, 21 तारीख का दिन तो बिल्कुल अवॉइड करना है, ये दिन आपके लिए बेहद खराब है। लेकिन 19 और 20 ये 2 दिन फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है। भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान है केतु के साथ। भाग्य स्थान में चंद्रमा का अर्थ है कि कहीं ना कहीं भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, काम की स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। कोई ऐसा काम जो बड़ा डिले हो रहा है, बहुत दिनों से लंबित है, हो नहीं पा रहा, कोई ना कोई व्यवधान उसमें आ रहा है, वो काम आपका बनेगा, वो काम आपका आगे बढ़ेगा, उस काम में पॉजिटिव चेंजेस अभी देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल धनु राशि को फिलहाल वैसे सभी ग्रहों में शनिदेव की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। शनि ऑलरेडी ढैया बनाए हुए हैं, 4th भाव में शनि का गोचर है। हनुमान जी की थोड़ी पूजा पाठ कीजिए, नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करो, और स्पेशली शनिवार का जो दिन है, इस दिन अगर आपके लिए पॉसिबल है तो हनुमान जी के मंदिर में 4 परिक्रमा लगाना आप शुरू कर दो। शाम के टाइम में एक दीपक जलाना शुरू कर दो। उसके बाद जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं धीरे धीरे करके आपके लाइफ से आउट हो जाएंगे। अगर आप बात करें पूरे 7 दिनों की, ये डे प्लानर है आपका, बहुत ध्यान से सुनना इसको। इसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। सबसे पहले 15 तारीख का जो दिन है, ये दिन रिक्ता तिथि और व्यतिपात योग है। ट्रैवल करने में सावधानी बरतना, यात्रा में नुकसान हो सकता है। 16 तारीख का जो दिन है पूर्णा तिथि है। इस दिन जो काम करोगे वो कंप्लीट होगा, मीन्स आपने कोई काम की शुरुआत कर दी तो एंड बहुत अच्छा रहेगा उसका। 17 तारीख को एकादशी का दिन है, व्रत का दिन है। इस दिन हो सके, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है, हो सके तो इस दिन आप अन्न थोड़ा सा अवॉइड करना खाने में। ऐसा कहते हैं शास्त्रों के अनुसार अन्न में इस दिन पाप होता है। इस दिन जो अन्न खाया जाता है वो कहीं ना कहीं शरीर में रोग उत्पन्न करता है, बुद्धि को भ्रमित करता है। इस दिन फ्रूट्स या इस तरह का अगर आप खाना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। 18 तारीख को गुरु पुष्य योग बनता है, बहुत ही शानदार दिन है किसी भी काम को करने का। साल में बड़ी मुश्किलों से दिन मिलता है, बहुत रेयर होता है। इस दिन जो काम करोगे उसका फल आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। 18 तारीख के दिन किसी तरह का उपाय करने के हिसाब से बेस्ट डे होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि बृहस्पति का योग है
गुरु चांडाल योग है, उसका उपाय इस दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। पुष्य नक्षत्र ग्रह नक्षत्रों का राजा है, इसके मालिक है शनिदेव और बृहस्पति का दिन है। इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। 19 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष का दिन भी हिंदू धर्म में अति महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन लोगों को संतान से संबंधित कष्ट है या फैमिली लाइफ में डिस्प्यूट रहता है, उन लोगों को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में पूजा जरूर करनी चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। 20 तारीख को चतुर्दशी और सर्वार्थ सिद्धि हो गई, ये एवरेज डे है। 21 तारीख को अमावस्या है। ये दिन आपके लिए बहुत ध्यान रखने वाला है। एक तरफ तिथियों के हिसाब से सबसे खराब दिन है। इस दिन कोई प्रॉफिट के हिसाब से कोई काम मत करना। इन्वेस्टमेंट, किसी को पैसा उधार देना, कोई नई चीज परचेज करना, ये बिल्कुल मना है, बहुत खराब है। लेकिन अगर आपको पितृदोष का उपाय करना है, आपको पुण्य बढ़ाना है, तो पुण्य के लिए अमावस्या का दिन बहुत अच्छा होता है। दान के लिए स्पेशली किसी को भोजन करवाना, पितृदोष शांति के लिए उपाय करना, पितृ गायत्री मंत्र के जप करना, ये सब काम इन दिनों में फलता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, ये आपका पूरा वीकली प्लानर हमने तैयार किया है। अगले सप्ताह फिर इसी प्रकार से हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलना होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।